नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आरओ पाठ्यक्रम के बारे में और इससे संबंधित सारी स्ट्रेटजी क्या होगी इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसका पेपर आरओ का पेपर नज़दीक है, क्योंकि इसकी डेट आ चुकी है। 27 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है। आप लोग सभी लोग तैयारी में लगे हुए होंगे। तैयारी में लगना वाजिब भी है, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं और इसकी तैयारी के लिए कम से कम समय है। आप लोग जानते ही हैं कि इसके लिए हमें कहें कैसे क्या करना है। तो हम आज सारे इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इसका सिलेबस सिलेबस आप जानते रहेंगे तभी आप जो है सटीक एक रणनीति बना सकते हैं। और इसके लिए हम आए आज अब इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं कि किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी होगी और किस तरह से हमें सिलेबस को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बना करके एक परीक्षा में अपना एक सीट तो फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम आज एक वीडियो बनाते हैं और उसके लिए जो है डिटेल से आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूपी आरओ पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में। आप लोग जानते ही हैं कि सिलेबस में 140 नंबर का जीएस होता है और 140 नंबर का जो जीएस का क्वेश्चन होता है उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। जानते हैं कि समय 2 घंटे का होता है और क्वेश्चन होते हैं 140 क्वेश्चन 140 नंबर के। ठीक है, तो इसमें कोर सब्जेक्ट जो होता है, जैसे हो गया हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी हो गया, फिर एक सबसे बड़ा पोर्शन होता है करंट अफेयर का, क्योंकि हमेशा चाहे देखें आप जो है, चाहे 2016 का परीक्षा हो, चाहे 2021 का परीक्षा हो, उसमें जीएस में करंट का जो सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि इससे यहाँ से आप करंट तैयार कर लीजिए तो 30 से 40 क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं हमेशा। और करंट जो है आप तैयार कर लीजिए तो 30-40 क्वेश्चन आपके जो है बन ही गए हैं, जान लीजिए 140 में से। ठीक है, तो इसमें से आपको बताते हैं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि हम सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अनु अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य भौतिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार एवं रहन-सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए। बस जीएस का सिलेबस लगभग इतना ही है, क्योंकि हम सारे सिलेबस आपको हर टॉपिक धीरे-धीरे बता ही दिए हैं। अब बात करने वाले हैं, सेकंड पेपर होता है इसमें सामान्य हिंदी का पेपर होता है। और कितने टॉपिक होते हैं उसमें आप ही जान रहे हैं कि 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आते हैं। और कितने आसान होते हैं ये क्वेश्चन, आप जो है अगर इस पर रिवीजन हो तो आप 60 में 60 पा सकते हैं। हालांकि जो है आप 60 में से 55, 57, 58 पाते हैं तो एक ये अच्छा स्कोर है। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं 60 जो होते हैं कि पहले जो होता था हिंदी जीएस का पेपर अलग होता था और हिंदी का पेपर अलग होता था। अब नए जो है अभी आई है यूपीपीएससी ने एक जारी किया है, तो उसमें क्या होगा कि आपका हिंदी और जीएस का पेपर एक साथ होगा, समय होगा 3 घंटे। इसके लिए आपको कौन-कौन से आपके टॉपिक होते हैं, आपको पहले बता दें कि आपको जैसे मान लीजिए इसमें 6 टॉपिक होते हैं, तो हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है विलोम शब्द। अब विलोम शब्द 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे, उसके बाद वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध रहेगा। और फिर तीसरा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, विशेषण और विशेष, तद्भव एवं तद्भव शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द। ये क्वेश्चन टोटल मिला के 60 क्वेश्चन और 60 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, इसके लिए आपको बताते हैं कि 120 क्वेश्चन सेम जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस इसमें पूछा गया था, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा गया था दोस्तों। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सामान्य अध्ययन के 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर के होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर दूसरा होता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन होता है, इसमें लिखना होता है, ये पूर्णांक होता है, 120 नंबर का होता है और समय होते हैं 2.5 घंटे। इसमें क्या होता है कि गद्यांश का शीर्षक दिया रहेगा, सारांश एवं इसके जो है गद्यांश दिया रहेगा, उसका शीर्षक लिखना है, सारांश लिखना है और उसके रेखांकित जो किए रहेंगे उसके अंशों की व्याख्या करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबल फॉर्म में सार लेखन करना रहेगा, ये 15 अंक का होगा। उसके बाद पत्राचार रहेगा, शासकीय अर्थशासकीय पत्र रहेगा, कार्यालय आदेश ज्ञाप या परिपत्र, विज्ञप्ति टिप्पणी एवं प्रतिवेदन अनुस्मारक,
ये क्वेश्चन आएंगे, ये जो आते हैं इस पत्राचार लिखने के लिए 24 नंबर का रहेगा। उसके बाद परिभाषित शब्दावली कुछ होगा, जैसे शब्दावली में पूछा जाएगा आपको अंग्रेजी से हिंदी बनाने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए 5-5 शब्द ये आएंगे और 10-10 नंबर के होंगे। मुहावरे तथा लोकोक्ति आएंगे, ये क्या होंगे कि 5 नंबर के होंगे और कितने अंक रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खंड दूसरा नंबर रहेगा, खंड खा रहेगा। उसमें क्या होगा, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण होगा। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन होंगे। दूसरा खंड आता है सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण के, ये पूर्णांक होगा 60 नंबर का। इसमें होंगे टोटल टॉपिक 5 टॉपिक होंगे इसमें टॉपिक का नाम होगा, एक विलोम होगा, वाक्यांश एवं वर्तनी शुद्ध होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, तत्सम एवं तद्भव शब्द होगा, विशेषण और विशेष शब्द होगा। आप सब इन चीज़ों की तैयारी करके आसानी से 60 में लगभग 55 नंबर पा सकते हैं, क्योंकि जैसे प्री होता है सेम वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आएगा इसमें। फिर उसके बाद हिंदी निबंध लेखन आएगा खंड तीसरे में। ये होगा 3 घंटे का समय इसमें मिलेगा। इसमें क्या करना होगा कि 3 टॉपिक पे आपको दिया रहेगा, 3 टॉपिक दिया रहेगा, आपको इस पे निबंध लिखना रहेगा। ठीक है, तो इसको हम शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस टॉपिक से आपको निबंध लिखना रहेगा। पहला रहेगा साहित्य और संस्कृति। इसमें क्या रहेगा कि एक सामाजिक क्षेत्र से, एक राजनीतिक क्षेत्र से 40 नंबर का रहेगा। उसके बाद विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र एवं कृषि एवं व्यापार से शब्द सीमा क्या होगी इसकी 600 शब्दों की होगी और 40 नंबर का मतलब। और एक होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये भी शब्द सीमा 600 नंबर 600 शब्दों का। तीसरा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, शब्द सीमा 600 शब्दों का। ठीक है, और 40 नंबर का होगा। टोटल मिला के 40, 4×3=12 मतलब 120 नंबर के 3 निबंध लिखने रहेंगे आपको। इसके बारे में बता देते हैं। अब जैसे बताते हैं कि आपको किस तरह से कौन सा टॉपिक तैयार करना है, कौन से चीज़ों पे, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से सब्जेक्ट पर कम फोकस करना है, तो आप बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको तैयारी करनी है तो आप कहाँ से करेंगे, आप पूछते रहते हैं हमेशा, बार बार पूछते रहते हैं कि तैयारी कहाँ से करें और किस सब्जेक्ट्स कौन सा किताब पढ़ें, कौन सी किताबों के बारे में ज़्यादा पढ़ें और टेस्ट सीरीज लगाएं कि नहीं लगाएं, और टेस्ट सीरीज लगाएं तो कौन सा लगाएं। तो इन सब के बारे में अभी हम आपको डिटेल से बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोर सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर हो गया साइंस हो गया आपका, फिर ज्योग्राफी हो गया। ये लगभग सब्जेक्ट से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग 20-20 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो आप उठा लीजिए घटना चक्र। घटना चक्र को बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए। घटना चक्र से अधिकतर क्वेश्चन, क्योंकि घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए रहते हैं और अन्य परीक्षा जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं, जैसे पीसीएस में या एसएससी वगैरह में जो क्वेश्चन आए होते हैं उसको उठा के घटना चक्र में दिया रहता है। जैसे आईएएस के क्वेश्चन उस घटना चक्र में कुछ प्रीवियस ईयर के दिए रहेंगे। तो आप जो है पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको घटना चक्र में दिया रहता है, तो आप आसानी से उसको 3 से 4 बार पढ़ लीजिए और आपका जो है आसानी से तैयार हो जाएगा। और उसी घटना चक्र से कुछ क्वेश्चन उठा के सेम टू सेम दिए रहते हैं। ठीक है, आपके लिए ये चीज़ तो हो गया। आप अगर कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो एकदम ऑथेंटिक कोई बुक उठाइए और उसमें से देखिए कि कौन सा टॉपिक हमारा आ रहा है, वहाँ से उठा के पढ़िए आप धीरे से। ठीक है, तो और अगर आप टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज आप सोचते हैं कि कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। आज के समय में सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज प्रचलित है और सबसे ज़्यादा अच्छा जो टेस्ट सीरीज है वो है ध्येय आईएएस की। ध्येय आईएएस एक अच्छा टेस्ट सीरीज है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर फॉलो करिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज ध्येय आईएएस का सबसे अच्छा होता है। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं। हमने, क्योंकि हमारा अनुभव है कि हमने किया है टेस्ट सीरीज, इसलिए आपको बता रहे हैं कि ध्येय आईएएस के टेस्ट सीरीज सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।